हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे केवीएस के टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस भी अभी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, पहले जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के आते थे और अभी जो है ये बढ़ा के 40 मार्क्स का कर दिया है। तो यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है और इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस भी है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। जो 2020 का एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पर भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इन क्वेश्चंस को। द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मेकिंग स्टूडेंट एबल सो दैट दे कैन अर्न ए लिविंग। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हम एबल बना सके कि वो अपने जीविका के साधन या जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए कमाई कर सकें, या फिर प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर जॉब, या फिर हम स्टूडेंट को जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज। हम स्टूडेंट की मदद करते हैं नॉलेज एक्वायर करने में। फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, या फिर हम स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है फैसिलिटेट करना ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना ही हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइटल। तो जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो कब बढ़ जाएगा, किस स्थिति में ज़्यादा अच्छा होगा? हाई सैलरी ऑफ टीचर, अगर हम सैलरी ज़्यादा देते हैं टीचर को, या फिर कंटिन्यूस इवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट, या फिर हम बच्चों की कंटिन्यूस इवेलुएशन टेस्ट लेते रहते हैं। कंटिन्यूस इवेलुएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है उसको हम कंटिन्यूसली इवेलुएट करते रहते हैं। या अमेंडमेंट इन द सिलेबस, या सिलेबस में कम ज़्यादा करना या उसके बारे में उसमें कुछ चेंजेस लाना। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कह रहा है तो कब बढ़ जाता है? जब हम स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस इवेलुएशन करते हैं तब जो है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ता है। क्योंकि हम कुछ भी चेंज करें, अगर बच्चा सीख नहीं रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें स्टूडेंट की इवेलुएशन करनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है even after telling explaining time and again in the class a student is not able to understand a point, in such a situation you would, जैसे कोई बच्चा है जिसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और वो कुछ चीज़ें या कुछ कॉन्सेप्ट जो है समझ नहीं पाता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? रिप्रेजेंट दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास। ऐसी स्थिति में हम बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देंगे। डीम हिम इनकरेजिबल एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू हिम, जैसे हम बच्चे को पे ध्यान देना बंद कर देंगे। यूज अनदर मेथड सिचुएशन मटेरियल टू एक्सप्लेन द पॉइंट कॉन्सेप्ट टू हिम, या फिर कॉल हिज पेरेंट्स गार्जियन एडवाइज हिम टू लुक फॉर द अनदर अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ देयर चाइल्ड, या फिर हम पेरेंट्स से कहेंगे कि आप अपने बच्चे को ले जाइए किसी और स्कूल में डालिए। नहीं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये है कि टीचर जो है क्या करेगा? टीचर एक प्रयास करेगा, दूसरा मेथड या दूसरा सॉल्यूशन, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से जोड़ के हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, जिसे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सपोज दैट पर्सन डज नॉट एग्री विथ यू, अगर कोई विथ योर व्यू पॉइंट, अगर कोई पर्सन है जो आपके विचारधारा से सहमत नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? प्रेजेंट द रेशनल ऑफ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम, आप जो है आपका जो व्यू पॉइंट है उसके लिए तथ्य देंगे। नॉट लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन, आप उस पर्सन से बात नहीं करेंगे। कंसिडर हिम टू बी योर ओपोनेंट, आप उसे अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे। बिहेव विथ हिम इन ए रूड मैनर, या फिर आप उसे खराब व्यवहार करेंगे। तो जो है अगर कोई व्यक्ति आपके विचारधारा से सहमत नहीं है तो हम उसके सामने कुछ अपने रेशियोनल कुछ तथ्य रखेंगे, अपने जो विचारधारा है उसके उसके साथ के लिए, उस विचारधारा को मानने के लिए उसकी क्या अहमियत है, क्या एडवांटेज है, उसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
What suggest would you like to give in order to stop the practice of copying in the examination hall? जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो यहाँ पे कॉपिंग, नकल होते रहते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ऑल द एग्जामिनीज शुड बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर दे आर थारोली सर्च्ड। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको हम अच्छे से चेक करके हाल में भेजेंगे। या फिर दोज हु आर कॉट कॉपिंग, जो बच्चे पकड़े जाते हैं नकल करते हुए, उन्हें स्कूल में नहीं रखा जाएगा। आल्सो नॉट अलाउड टू अपीयर, उन्हें किसी भी एग्ज़ाम में भी अलाउ नहीं किया जाएगा। या फिर नेसेसरी इम्पोर्टेंस शुड बी अफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। नहीं, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट शुड बी अफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है तो कॉपी किस वजह से हो रही है, कोई एक रीज़न नहीं होता है। पहले के जो 2 रीज़न थे वो तो थे ही, और जो है कि ऑल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन ए फ्री हैंड टू कॉपी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। या फिर जो नकल कर रहे हैं उन्हें हम नकल करने देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो टीचर एग्ज़ाम के लेने के समय पे हैं, जो पूरा सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो नेसेसरी इम्प्रूवमेंट एक नहीं हो सकते, 4-5 या ज़्यादा भी हो सकते, तो सारे इम्प्रूवमेंट करने चाहिए ताकि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो वो अच्छा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैव वीक आई साइट। कुछ आपके क्लास के कुछ बच्चों की आई साइट कमज़ोर है और वो अनेबल है क्लियरली देखने में व्हाट एवर इज रिटन। ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें देखने में अनेबल है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सॉल्विंग, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द चिल्ड्रन सीट इन द फ्रंट सीट इन द क्लास, आप इन बच्चों को फ्रंट सीट पे बैठाएंगे जिससे कि वो देख सकें। तो जैसे दूर से बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाते हैं, जिन्हें आई साइट कमज़ोर होती है, तो उन्हें हम पास ब्लैक बोर्ड के पास बैठा सकते हैं। कॉल द पेरेंट गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडवाइज देम टू अरेंज स्पेक्टिकल्स। और ऐसी स्थिति में हमें गार्जियन से बोलना चाहिए कि बच्चे के लिए स्पेक्टिकल, चश्मे की व्यवस्था करें। टेल दिस चिल्ड्रन टू गेट देयर आई साइट रेक्टिफाइड करेक्टेड थ्रू द सुटेबल मेथड। और आई साइट किस तरह से ठीक हो सकता है, खान पान या चश्मे जैसे भी, तो उसे हम करने को कहेंगे ऑल ऑफ दिस, या फिर सारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो है ये जितने भी मेथड हैं ये सारे जो है अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये सारे मेथड जो है अप्लाई किए जाने चाहिए, तभी जाके जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी वाला जो है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच टीचर इन योर व्यू इज़ द बेस्ट। आपके व्यू में कौन सा टीचर जो है बेस्ट होगा? द वन हु डील विथ स्टूडेंट ओनली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ टीचिंग। आपके अंदर, आपके विचारधारा में कौन सा टीचर बेस्ट है? जो कि स्टूडेंट्स के साथ डील करता है टीचिंग के दौरान, या फिर अच्छे से व्यवहार करता है, या फिर द वन हु इज़ विलिंग टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन, या फिर वो टीचर जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखता है। द वन हु इज़ पॉपुलर एमंग स्टूडेंट ड्यू टू लव फॉर द डिसिप्लिन, या फिर वो जो पॉपुलर है स्टूडेंट के बीच में अपने डिसिप्लिन के लिए। फिर द वन हु इज़ वेल विशर ऑफ स्टूडेंट, या फिर वो जो कि वेल विशर है अपने स्टूडेंट्स का। तो कौन से टीचर आपको पसंद रहेंगे? तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। जो टीचर अपने बच्चों का अच्छा चाहता है वही जो है क्या होता है, बेस्ट टीचर होता है। Which method would you deem suitable for rectifying those students who interrupt the teaching process in the class? कुछ बच्चे जो हैं टीचिंग के दौरान जो है क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, तो उनसे आप कैसे डील करेंगे? दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द क्लास, दे शुड बी गिवन हार्श पनिशमेंट इन द क्लास इटसेल्फ, दे शुड बी इग्नोर्ड, या फिर द कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट देम विद द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप कौन से मेथड का यूज करेंगे अगर बच्चे क्लास के समय पे कुछ इंटरप्ट करते हैं या कुछ शैतानी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द क्लास, तो आप उन बच्चों को क्लास से बाहर बैठा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41,
मोर इनडिसिप्लिन यूजुअली प्रिवेल इन द क्लास। जैसे किसी क्लास में ज़्यादा इनडिसिप्लिन दिखता है, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज़ मोर देन द स्पेसिफाइड नाम। जैसे किसी क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो कोई भी टीचर उन्हें ज़्यादा बच्चे होने की वजह से डील नहीं, माने उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, डिसिप्लिन नहीं कर पाएगा। तो ये भी कुछ हद तक सही है। देयर इज़ नॉट इनफ वर्क टू कीप चिल्ड्रन ऑक्युपाइड। There are not enough playground and other facility for the children to play. The teacher is not able to make classroom teaching interesting enough. तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है वो है कि अगर बच्चे बहुत ही टीचिंग जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड हैं तो वो इनडिसिप्लिन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो क्लास की टीचिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और वो जो है कि क्या करें, इनडिसिप्लिन शो ना करें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही डी वाला है। ऐसे तो ये भी कुछ हद तक सही है कि एक टीचर पे कितने बच्चे, एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, ये भी एक नियम है, इसे भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आस्पेक्ट वुड यू लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन व्हाइल यूजिंग विजुअल एड्स ड्यूरिंग क्लास टीचिंग। आप क्लास टीचिंग के दौरान विच आस्पेक्ट वुड यू लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन। जब आप विजुअल एड्स को ऐड करते हैं अपने क्लास टीचिंग के दौरान तो किस किस एस्पेक्ट पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं। यू वुड प्रेजेंट सच एड इन ए ड्रामेटिक मैनर। They should be in accordance with the subject to be taught. They should be in accordance. ये जो है इस तरह के होने चाहिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ड्रामेटिक मैनर के। दे शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द अननोन टू द नोन। मतलब बच्चे जो है जो नहीं जानते हैं उसको जान सके, कुछ ऐसा विजुअल होना चाहिए। यू विल टेल चिल्ड्रन अबाउट देम वेल इन एडवांस। आप जो है बच्चों को उस विजुअल के बारे में पहले से बता देंगे। तो ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जो हम विजुअल ऐड करेंगे उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड हमें विजुअल्स को ऐड करना चाहिए टीचिंग के दौरान। तो ये सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you find that many students take leave on the day of weekly test, then what solution would you like to devise to solve this problem। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं टेस्ट के दिन पे छुट्टियां ले लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। यू वुड स्टॉप टेकिंग वीकली टेस्ट। आप टेस्ट लेना बंद कर देंगे। तो ऐसा तो कभी नहीं करेंगे कि बच्चों के छुट्टी लेने की वजह से हम बंद कर देंगे टेस्ट लेना। यू वुड इन्फॉर्म द पेरेंट गार्जियन ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जो बच्चे टेस्ट के दिन नहीं आ रहे हैं उनके गार्जियन से हम कहेंगे यू वुड टेक द टेस्ट ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट द वेरी नेक्स्ट डे। आप एब्सेंट स्टूडेंट्स का नेक्स्ट डे टेस्ट लेंगे। यू वुड टेक वीकली टेस्ट ऑन एनी डे ऑफ द वीक। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं जो बच्चों को नहीं पता हो कि किस दिन टेस्ट होने वाला है तो उस स्थिति में वो छुट्टी भी नहीं ले पाएंगे और वो प्रेजेंट रहेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।